जय हिंद एवरीवन। जरा सोचिए, आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं जहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो। बैटर 3 स्टंप की जगह 1 स्टंप कर दे और बॉलर 2 ओवर लगातार डाल दे। 1 ओवर में 6 बॉल की जगह 5 बॉल कर दे और फील्डर आउट ऑफ ग्राउंड चला जाए और एम्पायर 4th रन की जगह 6 रन दे दे, नो बॉल को बॉल कर दे, वाइड को नो बॉल कर दे, तो क्या होगा? तब बैट नहीं, डंडा चलेगा, है ना? तो डिस्प्यूट, कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी। सेम थिंग्स व्हेन वी थिंक्स अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, अ वास्ट, large and diverse country where millions of people are living, thousands of leaders, parties and the lakhs of officers are proper working. Let's think, if they will not work proper according to the rule books, what will happen? Same things, confusion, chaos, dispute पैदा हो जाएगी, है ना? That is why we need a constitution of our country. This is called a rule book of our nations. Constitutions, the rule book of our nations, जो हमें बतलाता है who will make the law, कौन है जो कानून बनाएगा? वो है legislative, followed by parliament. Who will implement them, कौन है जो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करेगा? That is called the executive. And the last one, who will interpret them, कौन है जो देखेगा सही है या गलत? Followed by judiciary or courts. Let's understand this term legislative, executive and judiciary in with real life example. Legislative makes a law. If you are red, you must have to wear helmet. This is legislative makes law. Okay. Executive by police कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. If you violate the rules, then judiciary देखेगा आपने गलत किया है तो आपको पनिशमेंट कैसा मिलता है, पनिशमेंट देगा जुडिशरी. So this is the terms legislative, executive and judiciary. अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कंट्री, एवरी स्टेट्स, एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी, एवरी इंस्टीट्यूशंस हैव ए रूल्स एंड रेगुलेशंस. दिस इज कॉल्ड लाइक द कॉन्स्टिट्यूशंस, वेयर in other side constitutionalism said, if you have the constitution's rule books, guidebooks, what the powers you have? It may democratic, it may dictatorship, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमें ये बतलाता है कि सरकार के पास लिमिटेड पावर है, वो अपने मुताबिक किसी भी तरह से काज नहीं कर सकता. उसे प्रॉपर रूल बुक के अनुसार जाना पड़ेगा, जहां वो सिटीजन्स को प्रायोरिटी देगा. कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी देश के बात है. इंडिया कंटेक्स्ट में देखें, वे द डेमोक्रेसी कंट्री हैविंग द राइट्स टू द ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. इन अदर कंट्री, नॉर्थ कोरिया देखिए, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या वहाँ पर राइट्स है सिटीजन्स को कि सरकार के विरुद्ध में जाकर प्रोटेस्ट कर दे? नो. तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी है. सो इंडिया फॉलोड द बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट द अदर साइड द नॉर्थ कोरिया लाइक एग्जाम्पल विच फॉलोड ओनली द कॉन्स्टिट्यूशंस, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. मूविंग अहेड, हम प्रियम्बल के बारे में समझेंगे. जैसे हर कहानी के बाद एक सारांश होती है, समरी होती है, जो हमें उस कहानी का क्रिस्प कंसेप्ट हमें बतलाता है कि वो कहानी बतलाता क्या है. वही सेम थिंग्स
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में देखेंगे तो प्रियम्बल एक ऐसा समरी है जो कॉन्स्टिट्यूशंस का संक्षिप्त रूप में बतलाता है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना। यस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशंस. There is a number of cases where Supreme Court says, in Kesavananda Bharati case, Supreme Court said constitutions and preamble is the part of constitution but not enforceable in nature, not injusticiable. Yes, you can also amend the preamble but not you amend the basic structures of the preamble, that is the secular socialist term. Moving ahead, also understands there are number of highlighted words which is mentioned in the preamble, that is, we the people of India, हम भारत के लोग, एंड द मेंशनड सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. व्हाट दिस इज मीन्स, क्या होता है इसका मतलब? सोवर्ण मीन्स अपना डिसीजन खुद से लेना. इंडिया एक सोवर्ण कंट्री है, वो अपने सिटीजन्स के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अपने यहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ के लोग ही लेंगे, न कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे यहाँ कि आप ये करो. तो सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं. अभी रिसेंटली अमेरिका इम्पोज 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन इंडिया. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया परचेजिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम द रसिया. व्हाट डज इट मीन? बट इंडिया इसे नहीं माना, नहीं हम रसिया से खरीदेंगे ही, क्योंकि इंडिया थिंक्स अबाउट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द पीपल्स ऑफ इंडिया, नॉट एनी एक्सटर्नल कंट्री विच लीड द इंडिया यू हैव टू डू इट, आपको ये करना ही पड़ेगा. नो, सो दैट इज वाई इंडिया इज अ सोवर्ण कंट्री, socialist country, where India thinks about the each and every citizens of India, doesn't matter how much they poor and how much they rich. Every persons are equal before the law. In socialist terms, where the government provides the free rations to each and every, to free rations to the poor background farmers and citizens, and the 6 to 14th age of children's free education. And the next term, secular. We must understand India doesn't recognize any specific religion. That is why India is a secular country. Secularism followed secular. Democratic, freedom to choose our leader, freedom to choose our government on the basis of vote, universal adult franchise. And the republic, the head of the state, not chosen by the hereditary but chosen by the citizens, and they are also be elected. This is called the republic. And the next term also mentioned justice, thorough, social, economical and political. These three terms, social, economical and political, by the justice are taken from the Russia. This is all about the preamble, which concise, which crisp, which is summary about the constitutions, that is called the preamble. Hope you understand these three basic phenomena of the constitution, constitutionalism and preamble. Constitutions, once again हम repeat करते हैं. Constitution, a rule books
of our nation's constitutionalism, where the limited power of the governments and the rights of every citizens, and the preamble, a summary book of the constitutions and the soul of the constitutions. Thank you. Hope you understand these three terms. Thank you. Very, very thank you.